में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। तो नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। कई शहरों में हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता। तो रायपुर के राजीव गांधी चौक में प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में शामिल हैं। तो प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो छात्रों के लिए न्याय की मांग भी कांग्रेसी कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देशव्यापी प्रदर्शन जारी है कांग्रेस का, और नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि रायपुर में भी ये प्रदर्शन जारी है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल धरने में शामिल हुए हैं। तो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, आपको दिग्विजय सिंह दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरह से देश भर में प्रदर्शन जारी है। तो प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता भी प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं और छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं कांग्रेस। तो नीट को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है, क्योंकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और आप ये 6 तस्वीरें देख लीजिए। इन 6 तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर दिल्ली की है, फिर इसके बाद भोपाल, फिर रायपुर, फिर जयपुर, पटना और हैदराबाद। ये 6 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसमें दिल्ली, भोपाल, रायपुर, जयपुर, पटना और हैदराबाद की ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमृत का रुख करेंगे, दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अमृत? इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? देखिए, दिल्ली में 2 पैरामीटर पे जो है मामला जो है गर्म हुआ पड़ा है। एक तरफ जो है लीगल है और दूसरी तरफ से पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल की बात करें तो कांग्रेस और उनके जितने भी सहयोगी जो उनके ब्रांचेस हैं, वो चाहे एनएसयूआई हो, चाहे मेन कांग्रेस हो या यूथ कांग्रेस हो, ये सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका विरोध प्रदर्शन का आधार ये है कि जो नीट यूजी को लेकर धांधली हुई है, उस पर जल्दी तत्काल कार्रवाई की जाए और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को लेकर के ये भी आरोप है कि सरकार की तरफ से ढील दी गई, जिसके चलते यह काम पेश आया है। और कल ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी तक पे गंभीर आरोप लगाए और कहा था कि यह मामला थमने वाला नहीं है, और जो मोदी सरकार है उसके कार्यकाल में इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए उनका आंदोलन भी जारी रहेगा और यह सरकार इसी तरह से चलती रहेगी। जबकि जो लीगल सबसे अहम जो मामला सामने आया है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट में परिसर में ठीक खड़ा हूं और यहीं से एक मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को लेकर के जो रोक की मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ ये कहा है कि जितने भी नए मामले हैं उनको 8 जुलाई को जो सुनवाई होगी उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो ताजा अपडेट इस मामले में यह है कि जो छात्र ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से काउंसलिंग को लेकर के सुनवाई में उन्हें जो है राहत मिलेगी, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है और काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। और अब सारे मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होगी। बिल्कुल, तो 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। तो चलिए एक बार हम भोपाल का भी रुख कर लेते हैं। सूरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। भोपाल की क्या कुछ तस्वीरें सूरज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो फिलहाल भोपाल में क्या स्थिति है सूरज? हमारे बीच देखिए राधा, निश्चित तौर पर कांग्रेस आज पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है, नीट हो या फिर नरसिंह फर्जीवाड़ा हो या फिर डीएवीबी पेपर लीक का मामला, उसको लेकर किया जा रहा है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करूंगा। सर, एक बड़ा धरना प्रदर्शन जी, देखिए जिस प्रकार से पूरे देश में नीट का मामला सामने आया है, आप जानते हैं कि किस प्रकार से 24 लाख बच्चों के साथ जो है ठगी करने का काम हुआ है। उसी को लेकर आज जो है कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई सड़कों पर है। निश्चित तौर पे जब संसद खुलेगा तो संसद में भी इस आवाज़ को हमारे सांसदों द्वारा, पूरे इंडिया गठबंधन के सांसदों द्वारा जो है उठाया जाएगा। और पेपर लीक जैसे कठोर मामले पे कानून बनाने के लिए हम सरकार को झुका देंगे और कानून बना के जो सख्त सजा दिलवाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे सर आप? तो देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि योग्यताओं का बेरहम कत्ल है, पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार है। इस हिंदुस्तान की पीढ़ियों को कैसे बौद्धिक रूप से विकलांग करा जाए, इसकी एक बड़ी साजिश है। अपने विचारों को कैसे डाला जाए पर चिंता नहीं करें। हम लोकतंत्र को बचाया, संविधान को बचाया, इस नौजवानों के भविष्य को भी बचाने का काम करेंगे। आप
आप लोग धरना कर रहे हैं, डीएवीवी पेपर लीक का मामला हो, अक्षय कांति बम पर भी आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या? देखिए स्पष्ट है, हर वो आदमी जो बीजेपी से जुड़ा है वो घोटाले के अंदर है और घोटाले में शामिल है। सर, जिस तरह से पूरा प्रदर्शन है, पूरे दिल्ली, पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है, देश में भी प्रदर्शन चल रहा है, क्या? पूरे देश में चल रहा है। कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था हर स्टेट मुख्यालय पे होगा, ये पूरे देश में चल रहा है। ये लड़ाई पूरे देश की है। युवाओं के साथ, जो विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। लड़ाई आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। नीट परीक्षा फिर से हो और दोषियों को जेल भेजें। लड़ाई पूरे दम तक लड़ी जाएगी। मैम सूरज, मुझे महिलाएं भी दिख रही हैं तस्वीरों में, महिलाएं भी बैठी हैं प्रदर्शन में, तो महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देश का भविष्य बर्बाद हुआ है। पहले तो परिवार का वो बच्चा जो तैयारी करता है, उसके बाद नीट की परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है और उसके बाद वो परिवार बर्बाद होता है, उसके बाद देश बर्बाद होता है। तो देश के भविष्य को बर्बाद करने के लिए जिस तरीके से नीट की और नेट के एग्ज़ाम को निरस्त किया गया है, हमारी सरकार से मांग है कि सरकार तत्काल ये एग्ज़ाम करवाए और बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाए। कल माननीय राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करवा सकते हैं तो नीट के पेपर लीक क्यों नहीं बंद करवा सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि नीट के पेपर दोबारा से करवाए जाएं। निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रदर्शन है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी मौजूद हैं, दिग्विजय सिंह जी मौजूद हैं, कमलेश्वर पटेल जो हैं पूर्व मंत्री मौजूद हैं, पूर्व विधायक जो है पीसी शर्मा हो या कुणाल चौधरी, तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस के आज तमाम वो दिग्गज नेता राजधानी भोपाल में जुटे हैं और एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने प्रदर्शन के द्वारा यही मांग है कि ये जो लड़ाई है युवाओं के लिए लड़ाई है और ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। ये कांग्रेस दावा कर रही है। सूरज, तस्वीरों में मैं देख पा रही हूं कि आपके पीछे जो है दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही जीतू पटवारी भी मौजूद हैं, तो उनसे भी कुछ बातचीत करने की कोशिश करिए सूरज। देखिए राधा, हमने कोशिश की है जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी वो किसी भी मीडिया वालों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें उन नेताओं से बातचीत करना पड़ रहा है जो लगातार पूर्व विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, क्योंकि अभी किसी भी मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकती हैं, ये बड़ा धरना प्रदर्शन, क्योंकि इसके बाद लगातार इस धरने प्रदर्शन में लगातार स्पीच भी लोग दे रहे हैं और नेताओं का कहना है, सीधा एक ही कहना है कि ये जो लड़ाई है न्याय की लड़ाई है, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे डीएवीवी पेपर लीक का मामला हो, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है और युवाओं को न्याय दिला कर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को न्याय जी ठीक है सूरज, तो चलिए एक बार फिर दिल्ली का रुख करते हैं। अमृत मेरे साथ बने हुए हैं। अमृत, आपने देखा कि दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी सभी धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और ऐसी ही तस्वीरें देश के हर कोने से देखने को मिल रही हैं। तो अब दिल्ली की भी हमने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आपको रोकना चाहूंगी अमृत, एक बार रायपुर चलते हैं। विकास उपाध्याय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। पीएससी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा पीएससी घोटाला भारतीय जनता पार्टी रमन सरकार में हुआ था। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को देख लीजिए, नीट से लेकर नेट की परीक्षा को देख लीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होता है? क्योंकि शिक्षा वो एक ऐसा क्षेत्र है जो इस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा और वही लोग जागरूक हैं, वही लोग समझते हैं। जो 400 पार की बात करने वाले लोगों को मजा उन्हीं लोगों ने चखाया है। 30 लाख ऐसे रोजगार खाली पड़े हैं देश के अंदर में जिसको भारतीय जनता पार्टी भर नहीं पाई। तो आखिर ये किसके लिए? ये जो ऐसी संस्थाओं में जो पढ़ लिख कर नौजवान जाते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने जो हार की समीक्षा की है उस पर जो समिति गठन हुई है उस पर पूर्व विधायक तो देखिए किस तरीके से जो है, अभी हमारे साथ विकास उपाध्याय थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है पद बहुत सारे खाली हैं देश में, लेकिन अभी तक उसे जो है भरा नहीं जा रहे हैं। भाजपा पर सीधा निशाना साध रहे थे और देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन है राधा, वो खत्म हो गया है और काफी भीड़ यहाँ पर हो गई है। राजीव गांधी चौक भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और पूर्व मुख्यमंत्री जो है अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने आज प्रदर्शन किया और भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सब मालूम है। परीक्षा से पहले वो विद्यार्थियों से मन की बात करते थे, लेकिन अब जब परीक्षा में घोटाला हुआ है तो वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। इस तरीके के आरोप जो है भूपेश बघेल ने लगाए हैं
प्रधानमंत्री को लेकर के। और भूपेश बघेल जो है अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देखिए उनके साथ में जो है अनमोल, भूपेश बघेल से अगर आप कुछ बातचीत कर पाए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए अनमोल। अब बिल्कुल राधा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री से बात करूं, लेकिन एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूं मैं राजीव चौक का, कि ये राजीव चौक है और किस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए भीड़ हो गई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और उन्होंने देखिए आज 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार में FIR तक दर्ज हो गया है पूरे मामले को लेकर के, और FIR होने के बाद जो है अधिकारियों को जो है दिल्ली तलब किया गया है। तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है, दिल्ली क्यों बुलाया गया है उन अधिकारियों को, इस तरीके की बात जो है भूपेश बघेल ने कहा है। और तमाम बड़े आरोप लगाए हैं नीट को लेकर के। उन्होंने मांग भी कर दी है कि नीट की तरह ही जो है UGC नेट की भी परीक्षा जो है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि देखिए नेट जैसे रद्द कर दिया गया उसी तरीके से जो है नीट की भी परीक्षा रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें करीबन 24 लाख जो छात्र थे नीट की परीक्षा में वो बैठे थे। हम बातचीत के लिए हालांकि वो रवाना हो गए यहाँ से। तो इस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री, उनके साथ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और भी तमाम बड़े दिग्गज नेता थे, वो धरना प्रदर्शन किए। एक बार किशोर पीछे तस्वीर दिखाइए कि अभी भी यहाँ पर कांग्रेसियों का जो है वो जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अवसर आज लगातार जिस तरीके से विपक्ष में कांग्रेस बैठी है उसके बाद ये प्रदर्शन चालू है। और लक्ष्य यही है कि सरकार को घेरा जाए, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। देखिए महिला कांग्रेस की भी नेत्री जो है यहाँ पर पहुंची हैं, वो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो, सभी विंग के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और आज उन्होंने प्रदर्शन किया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में। छाया जी अनमोल, ठीक है अनमोल, तो अब दिल्ली का रुख करते हैं, अमृत तिवारी के पास चलते हैं। अमृत जी, जैसा कि आपने सुना कि कांग्रेस का प्रदर्शन रायपुर में खत्म होने जा रहा है और अनमोल ने बताया कि बिहार में कुछ अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है, तो उनके दिल्ली आने को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है अमृत जी? जी देखिए, सारा का सारा जो मामले का जो पर्दाफाश जो शुरू होता है वो बिहार से होता है। जैसे ही परीक्षा दी जाती है नीट UG की, उसके बाद से ये मामले आने शुरू होते हैं। बिहार पुलिस ने ही पहली बार छापा मार करके गिरफ्तारियां करती है और इस चीज़ को बस्ट आउट करती है। आपको बता दें इसमें सिकंदर यादवेंद्र का नाम आ रहा है, जो ऐसा शख्स है जिसने पूरे एक तरह से किंग पिन है, जो पूरे मामले में पेपर लीक कराता है और बच्चों को एग्जाम दिलाता है। अभी तक जो बिहार में FIR दर्ज हुई है उसमें सभी छात्रों ने और उनके पेरेंट्स ने यह माना है कि सिकंदर यादवेंद्र से कहीं न कहीं उनका लिंक था और उसने उन्हें मिलवाया। और इसमें एक नाम आ रहा है, RJD के नेता है तेजस्वी यादव, उनके PS हैं। उनके अनुरोध पर एक गेस्ट हाउस बुक कराया गया और उस गेस्ट हाउस बुकिंग पे जहां पे हुआ है वहां पे लोगों को ले जाकर एक रात पहले एग्जाम जो देना था उसी पेपर को पहले तैयारी की गई, उन्हें रटवाया गया और सुबह जाकर के उनको वही पेपर मिला और छात्रों ने उसी को एग्जाम दिया। यानी पटना से लेकर के हरियाणा के झज्जर से लेकर गुजरात के आपको गोधरा तक ये सारा का सारा नेक्सस फैला हुआ था और पेपर लीक हुआ। 23 लाख से ज्यादा बच्चों की जो है भविष्य जो है अंधकार में है और इस मामले को समझते हुए मान के चलिए कि सरकार भी उतनी ही संजीदा हो चुकी है। पहले याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये कहा था कि देखिए इस मामले में बहुत ज्यादा तूल देने की बातें धांधली नहीं, लेकिन जैसे जैसे मामला बड़ा होता है उन्होंने ये माना, सार्वजनिक तौर पर माना। ये अच्छी बात है कि सरकार भी माने कि हाँ ठीक है ये धांधली हुई है और इस पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अब जो है सरकार इस पे कार्रवाई को लेकर के दिल्ली तलब कर रही है और सारे के सारे जो महकमे हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो अपने काम में जुटी हुई हैं। ठीक है अमृत, तो मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी, रायपुर की देखी, भोपाल की देखी और दिल्ली से भी हमें जानकारी मिली और आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के कृषि मंत्री से चर्चा की है। तो बैठक में महाराष्ट्र के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने उनसे जो है शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने दलहन फसल की स्थिति की विस्तृत समीक्षा भी की है। तो शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की है और दलहन फसल की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की। तो मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने खंडवा में बड़ा बयान दिया है। विजय शाह ने कहा है कि जो शिक्षण संस्थान तिरंगे का और राष्ट्रगान का अपमान करेगा उस पर लगाम लगाया जाएगा।
तो बताते चलें कि विजय शाह ने हर स्कूलों और मदरसों में राष्ट्रगान को आवश्यक बताया था और इसी संबंध में जब मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने कड़े तेवर दिखाए। देखिए, सवाल मदरसों का नहीं है, सवाल शैक्षणिक संस्था का है, सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है, सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं यहाँ पढ़ा रही, जनगण मन करती है, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर, अगर तिरंगे का अपमान करेंगे और जनगण मन नहीं गाएंगे तो उनकी फिर बहुत कुछ चीजें बंद हो जाएंगी। तो इसी बीच मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा गौवंश पर अत्याचार। तो 6 महीने में आए 500 से ज्यादा मामले, तो अब तक 1000 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अवैध रूप से गौवंश के ट्रांसपोर्टेशन में 300 वाहन भी जब्त किए गए हैं। सिवनी, बालाघाट, बैतूल और नीमच में आए हैं सबसे ज्यादा मामले। तो गौवंश को लेकर आपको बता दें एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में गौवंश के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और 6 महीने में करीब 500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मऊगंज में 18 घंटे से सहकारिता विभाग का धरना प्रदर्शन जारी है। विधायक प्रदीप पटेल कल दोपहर से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। तो बता दें पूरा मामला विभाग से पैसे नहीं मिलने को लेकर है। तो जहां करीब 3000 से ज्यादा लोगों को 10 करोड़ रुपए नहीं मिलने की बात कही जा रही है और ये तमाम आरोप अफसरों पर लगाए गए हैं, तो जिसको लेकर विधायक का धरना प्रदर्शन जारी है। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में हमारी 6 पैक्स सोसाइटीज़ हैं, जिनमें जो है किसानों ने अपनी एफडी जमा कराई और सेविंग बैंक में भी उनके पैसे जमा है। वो पैसा जो है चूँकि सोसाइटीज़ ने अपना जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से केसीसी के लिए उनकी लिमिट स्वीकृत होती है, उसमें उन्होंने उस पैसे का उपयोग किया हुआ था, क्योंकि वो हायर इंटरेस्ट रेट का था। तो उन्होंने बैंक को वो पैसा वापस कर दिया था थ्रू संबंधित जो है ब्रांच के द्वारा। अब वो इस टाइम जो है सोसाइटीज़ के पास चूँकि राशि नहीं है उनके खाते में वापस देने के लिए, इसलिए जो है उनका भुगतान अभी अमानतदारों को नहीं हो पाया है। बैंक में कुछ लोगों का पैसा जमा है एफडी, वो लोग यहाँ आए हुए हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनके समर्थन में उनके साथ। लोग हैं और कितना पैसा? वैसे तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग मुझे लगता है 10 करोड़ से ऊपर की राशि है कि किसी के घर में शादी है, 10 साल से पैसा मिल नहीं रहे, पैसा एफडी टूट करके खातों में डाल दिए, खाते में मिलेगा फिर भी नहीं मिल पाया, और इनका कहना कि पैसा मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं सागर की, जहां पुराने बस स्टैंड से बसों के संचालन की बात सामने आ रही है। आपको बता दें नए बस स्टैंड से बस के संचालन पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद से कलेक्टर के आदेश को बस संचालकों द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड बनाया गया है सागर में, जो कि नोटिफाइड नहीं है। उस वहाँ से बसों का संचालन करने हेतु उन्होंने समस्त बस संचालकों को निर्देश दिए। उस आदेश को बस संचालक विमल सिंह ठाकुर और अनुपम भट्ट द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका पर अनावेदकों को नोटिस जारी किए और जो कलेक्टर का ऑर्डर था 10 मार्च 2024 का नए बस स्टैंड का संचालन करने के लिए, पुराना बस स्टैंड का संचालन बंद करने के लिए, उस पर स्थगन दिया गया है और नोटिस जारी किए गए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। तो एमपी के स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाएंगे राम और कृष्ण, ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से पाठ्यक्रम के संबंधित जो भी चीजें हैं उन्हें हम स्कूल और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में ले जाने जा रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारे विषय आज की बैठक में हैं। आपको बता दें कि राम और कृष्ण पदगमन को लेकर बोले सीएम मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राम पदगमन और कृष्ण पदगमन हम बनाने वाले हैं, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पदगमन, श्री कृष्ण पदगमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पदगमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के
उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। कई सारे निर्णय आज दिन भर अलग अलग सरकार की व्यवस्थाओं पे, चूंकि चुनाव की एक बड़ी इकाई पूरी हुई है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका दायित्व बनता है कि इसमें और आगे बढ़े। तो अक्सर हम देखते आए हैं डॉक्टर मोहन यादव को, वो अपने संबोधन में श्री राम का जिक्र करते हैं, श्री कृष्ण का जिक्र करते हैं और आज उन्होंने ये बात कह दी है कि अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से पाठ्यक्रम में संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन्हें स्कूल और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में ले जाने जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि ऐसे ही कई सारे विषय होंगे और जिनको शामिल किया जाएगा। तो राम और कृष्ण पथगमन को लेकर सीएम मोहन यादव का ये बयान सामने आया है। तो आइए इस खबर पर मेरे साथ जानकारी के लिए श्याम जी जुड़ चुके हैं। श्याम जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण भी पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। देखिए राधा, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में जिनका सीधा सीधा जो है अगर इतिहास देखा जाए तो वो राम और कृष्ण से जुड़ाव रखते हैं। उज्जैन है, उसमें कई क्षेत्र हैं। तो ऐसे में सरकार लंबे समय से विचार कर रही थी कि नौनिहालों को, बच्चों को कैसे बताया जाए कि ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक महत्व है, राम और कृष्ण यहाँ से जुड़ाव रखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही निकाला गया कि पाठ्यक्रम में इनको शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो बच्चे स्वतः ही इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं संस्कारित होंगे। ठीक है श्याम जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बात योगा की। आज प्रदेश भर में योग दिवस मनाया गया क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर आप भोपाल की तस्वीरें देख सकते हैं। इसके साथ ही तमाम कई जगहों की ये तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। भोपाल, रीवा, नरसिंहपुर, सतना और गुना, साथ ही उज्जैन, उमरिया और शहडोल, साथ ही रायसेन की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज बेहद खास हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस मौके पर जगह जगहों पर योग दिवस मनाया गया, जिसकी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इधर भोपाल में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में लोगों के साथ योग किया है। तो पहले ये कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में होना था, लेकिन बाद में बारिश की वजह से ये कार्यक्रम सीएम हाउस में किया गया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव की। पहली तस्वीर में आप देखिए कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्राणायाम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में ताड़ आसन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीसरी तस्वीर आप देख लीजिए जिसमें सीएम का स्व आसन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। 10 वर्ष पहले आज ही के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा, योग से निरोग दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री के सुझाव से इस प्रकार से सहमति हम सबको जानकारी है। लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ ही देशों को अगर छोड़ रहे हैं तो सभी ने सर्वानुमति से न केवल इस प्रस्ताव को स्वीकार किया बल्कि योग के माध्यम से भारत की ये उज्जवल, गौरवपूर्ण और गरिमापूर्ण बड़ी छाती से लोगों ने इसको सिर माथे पे लगाया। तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहराई। तो वहीं नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय स्टेडियम ग्राउंड में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे और कहा कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के जीवन मूल्यों और हमारी संस्कृति के लिए गौरव की बात है। तो वहीं उन्होंने दुनिया में योग को पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। तो ये तस्वीरें नरसिंहपुर की आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुनिया के देशों ने इसको स्वीकार किया, हमें गौरवान्वित भी होना चाहिए। लेकिन जो ज्ञान परंपरा भारत से गई वो भारत की आने वाली पीढ़ी उसे स्वीकारे,
और वो भारत दुनिया में बांटे, तब कहीं जाकर हम अपनी सनातन की परंपरा का गौरवगान कर पाएंगे। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने दुनिया में योग को पहुंचाने का काम किया।